नमस्कार, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आज मैं चर्चा करूंगी कुंभ राशि के जातकों को कैसा रहेगा फरवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले जान लेते हैं इस महीने में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 6 फरवरी को सर्तिला एकादशी रहेगी, 9 फरवरी को मौनी अमावस्या आएगी और 14 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार हैं जो इस महीने में आने वाले हैं। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बात करूं, जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं। सूर्य मकर राशि में विराजमान है और 13 फरवरी को अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान करेंगे। बुध ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि में विराजमान है और 1 फरवरी को मकर में और पुनः 20 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल ग्रह की बात करूं तो मंगल ग्रह अपनी शम राशि में विराजमान है और 5 फरवरी को अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह की बात करूं तो वो इस पूरे माह अपने मित्र मेष राशि में रहेंगे और शुक्र ग्रह की बात करूं तो वो अभी अपने शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 12 फरवरी को अपने अति मित्र राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वही आपके राशि स्वामी शनि की बात करूं तो वो खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान है। राहु और केतु वो अपने साधारण सी राशि में विराजमान है, मीन और कन्या में विराजमान रहेंगे। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थितियां, क्योंकि इन ग्रहों के आधार पर ही ये राशिफल दिया गया है। पहले शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों का फरवरी माह का राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये राशिफल मैं आपको बता रही हूं तो ये चंद गणनाओं पर आधारित है और आप इसे राशि और लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, यानी दोनों के हिसाब से ये प्रभावशाली रहेगा। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं जो कि है शनि। शनि बहुत लंबे समय से आपके खुद की राशि कुंभ राशि में आपके लग्न में सस नामक योग बनाकर बैठे हैं। शनि का ये योग आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। वो आपके राशि के स्वामी भी हैं। आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी। आपके पर्सनैलिटी भी बहुत पावरफुल होती हुई दिखाई दे रही है। शनि ऐसी स्थिति बनाएंगे कि आप मेहनत करेंगे और मेहनत से नहीं कतराएंगे। दूसरों की सेवा करना, गुरुओं का आदर करना, ये आपकी प्रवृत्ति में है। ये आपके पुण्य फल में भी वृद्धि कर रहे हैं। आप अपने स्वभाव को न चेंज करके इस स्वभाव के साथ ही आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब सूर्य आ रहे हैं आपकी राशि में 14 फरवरी को। बुध भी आ जाएंगे 20 तारीख को। तो उसके बाद सूर्य और बुध का बुधाति योग बनेगा, पर उससे पहले सूर्य जो कि शनि के साथ बैठे हैं तो पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बन सकती है। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आप जैसे हो वैसे ही अपने को बनाए रखें। आपको इन बातों पर ध्यान रखना होगा कि अपनी वाणी से आप किसी का दिल ना दुखाएं। आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ सकता है इस माह में। जो चेंज हमारे जीवन में नकारात्मकता लेकर आता है, रिश्तों में दूरियां लेकर आ सकता है, आपको उन चीज़ों को कभी नहीं अपनाना चाहिए इस माह के अंतर्गत में। बाकी शनि के रिजल्ट आपको काम के हिसाब से बहुत अच्छे दिखेंगे, क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश की युति होगी तो ये युति बहुत कल्याणकारी होगी। आपके काम के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और प्रगतिदायक रहेगा। यदि आप इलेक्ट्रिक बोर्ड साइड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर वही आप सूर्य से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, चाहे कपड़ों का हो, चाहे गोल्ड का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का हो, तो इस टाइप के कोई भी कार्य करते हैं तो इनमें आपको सफलता मिलती है। वो आपकी बिजनेस को 4 चांद लगा सकता है। शनि की स्थिति थोड़ा रिश्तों में मतभेद ला सकता है। अब क्योंकि शनि आपके द्वादश और कर्ज भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे बैठे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर शनि मंगल और सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी फरवरी के बाद।
अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपका विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। इस बात आपको एक ही बात ध्यान में रखना है, आपको पॉजिटिव चलना है और किसी भी व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना है। इसीलिए आपको शनि के प्रभाव इससे भी अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके धन भाव पर। धन स्थान के स्वामी हैं गुरु और गुरु है आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ पर गुरु आपके पराक्रम भाव में जाकर बैठेंगे। धनेश का पराक्रम भाव में बैठना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि धन स्थान में राहु बैठे हैं। इसीलिए आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने परिवार की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अपने काम को सोच समझकर करना चाहिए। अब राहु क्योंकि आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं तो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। भले ऐसे मामले बढ़ भी सकते हैं, परंतु सूर्य का प्रभाव, गुरु का प्रभाव आपके लिए अच्छा रहने वाला है, जो कि आपके लाभेश भी है। तो गुरु के रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे। लाभ भाव में शुक्र बैठेंगे तो वो आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ा देंगे। अगर अपने लिए आप कोई कपड़ों की खरीदारी करते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। देखिए, पराक्रम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं। और मंगल यहाँ पर आपके लिए इस माह हो रहे हैं उच्च के, जो कि आपके बल को भी बढ़ाएंगे। बल को किस दिशा में ले जाना है ये भी आप तय कर पाएंगे और सही तरीके से तय कर पाएंगे। इसलिए आपको इसके पॉजिटिव परिणाम फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। वही इस समय आपके काम में भी आप कार्य क्षेत्र में बड़े अधिकारियों का दिल जीत सकते हैं। लक्ष्य से पहले अपने लक्ष्य को प्रूव करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। इससे आपके प्रमोशन और उन्नति के रास्ते भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही यह समय, जैसे आप बड़ी मशीनरियों का काम करते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है और शुभ रहने वाला है। आपके अटकाव की स्थिति अब समाप्त हो जाएगी और आने वाले समय में आपका विजन क्लियर होता हुआ दिखाई। पिता से किसी भी प्रकार का मतभेद ना करें, क्योंकि पिता आपको हर प्रकार से सटे भी रहने वाले हैं। छोटे भाई बहनों से भी आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये है मंगल की स्थिति। अब आते हैं आपके सुख स्थान पे। आपके कुंडली के अंतर्गत योग कारक ग्रह हैं शुक्र, और शुक्र आधे माह तक आपके लाभ भाव में और उसके भाव आपके खर्च भाव में बैठ जाएंगे। और दोनों ही स्थानों में शुक्र के रिजल्ट बहुत अच्छे सुकेश और भाग्येश के हिसाब से मिलने वाले हैं। क्योंकि सुकेश और भाग्येश शुक्र हैं, इसलिए आपके भाग्य को भी बढ़ाएंगे और आपके सुखों में भी वृद्धि करेंगे। इसलिए इस माह में माँ का अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। आप इस माह धर्म कर्म के कार्यों में भी आपका मन लगेगा और अपने परिवार के साथ धार्मिक कार्य संपन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय छोटे छोटे व्यवसायों से आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। अगर जो काम आपके अधूरे पड़े हैं वो सभी कार्य पूरे होने वाले हैं और नवीन कार्यों की शुरुआत के लिए भी इस समय बहुत अच्छा है। इस समय अगर आप कोई आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, हाई एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आप विशेष प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको इन सफलता इस क्षेत्र में फरवरी का महीना अच्छा रहेगा। आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो ये है शुक्र के रिजल्ट। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचम भाव के स्वामी है बुध, जो कि इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। पहले तो 1 फरवरी को आपके कर्च भाव में बैठेंगे और फिर बुध के रिजल्ट पंचम भाव के हिसाब से आपको मिक्स दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि बुध खर्च भाव में बैठेंगे तो 20 तारीख तक आपके खर्चों में थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आप कैरियर के मामले में कुछ खर्चा लगा सकते हो। यहाँ पे बुध का प्रभाव, आप जैसी मेहनत करेंगे आपको वैसे उतना उसका फल नहीं मिल पाएगा। तो इस समय आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है। अगर आपको कैरियर के तौर पर कोई भी ऑप्शन मिल रहे हैं या जॉब चेंज करना है, आप कुछ अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं जो वर्तमान में, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो फरवरी के बाद आप ये कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो इस समय आपको सोच समझकर ही
अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। कोई भी कार्य ऐसा ना करें कि जिससे आपको काम को, आपके परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो बहुत कैलकुलेटिव होकर चलना होगा। खासकर जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये समय थोड़ा संभल कर चलने का रहेगा। संतान की तरफ से आपको सुख समाचार मिल सकता है। 20 तारीख के बाद आपको अच्छा, बच्चे अपने लक्ष्य को आपको प्राउड फील कर सरा सकते हैं, क्योंकि बुध आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अपने से पंचम और अपने से षष्टम बैठेंगे। तो देखिए, दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा, क्योंकि बुध आपके लिए अष्टमेश है और अष्टमेश अपने से पंचम बैठता है। तो बहुत खराब नहीं, परंतु आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। जो प्रेमी है उनको प्रेम में असफलता मिल सकती है। अगर आपके दिमाग में कुछ प्लानिंग है नए कार्य को करने की, तो उस पे आप बहुत अच्छे योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इस समय आपको गुप्त तरीके से ही अपने कार्य करने चाहिए, तभी आपको कार्य में सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक कार्यों में इस समय आपका मन अधिक लगेगा। ससुराल वालों से आपको पूरी हेल्प मिलेगी। बुध जब शनि के साथ आकर 20 फरवरी के बाद बैठेंगे, तब बुध आपको और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुध के लग्नेश की युति बुध के साथ होगी, तो तब ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप यात्रा कर सकते हो। 20 फरवरी के बाद की यात्राएं आपके लिए लाभकारी होगी। तो बुध के रिजल्ट उस हिसाब से भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव की अगर मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि आपको थोड़ी मानसिक अशांति रह सकती है। आपको सोचने पर थोड़ा मजबूर कर सकते हैं। इस समय आपको अपने विचारों को विराम देना बहुत आवश्यक है। बहुत विचार करना, हर चीज के बारे में ज्यादा सोचना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर से ध्यान देना होगा। रक्त विकार से संबंधित समस्याएं हो सकती है। आप अब आते हैं आपके सप्तम स्थान पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य आपके लिए इस बार आधे माह तक आपके 12th हाउस खर्च भाव में बैठे हैं। आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे और उसके पश्चात शनि के साथ बैठकर विराजमान हो जाएंगे। 13 तारीख तक सूर्य कुंभ राशि में ही रहेंगे। व्यापारिक वर्गों के लिए यह समय लाभदायक रहेगा। आप विदेशों से व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सरकार की तरफ से भी आप अगर बाहर जाना चाहते हैं तो उसके अवसर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। 13 तारीख के बाद का जो समय है, सूर्य और शनि जब साथ में आकर बैठेंगे, तब आपको व्यापार में बहुत अच्छा लाभ होगा। सरकारी कार्यों में आपको जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होगी, और इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके लाइफ पार्टनर का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। तो ये है कुंभ राशि वालों का फरवरी माह का राशिफल। बताते हैं कुछ विशेष उपायों पर। आपको इस महीने में क्या उपाय करने चाहिए कि इस समय आपके लिए आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए और शिवलिंग पर अर्घ्य चढ़ाएं, और पूरे महीने शिव जी की आराधना करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे आपके लिए समय ज़्यादा बेहतर रहेगा।